पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे काउंसिल ऑफ कैंग कैंग को अवेंजर्स की ये गिरफ्त से आज़ाद करवा कर ले गई। और अब अवेंजर्स क्या करेंगे इस कहानी में हम आगे देखेंगे। तो चलो यार अब इस कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तभी टाइम फिर से चलने लगता है और तभी सभी देखते हैं कि कैंग वहाँ से गायब हो चुका है। वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि किसी ने टाइम को फ्रीज कर दिया था जिस कारण हमारे सामने से कैंग भाग गया। वहाँ काउंसिल ऑफ कैंग का लीडर एक सुप्रीम कैंग होता है, वो वहाँ सभी के सामने आता है और दिखाता है कि हमें अवेंजर्स को हर हार में मारना ही होगा क्योंकि हम सभी की डेस्टिनी एक जैसी ही है। हर टाइम लाइन में तभी हमने अवेंजर्स को मार दिया था ताकि वो आगे जाकर हमारे लिए कोई खतरा ना बने, पर ये अर्थ 616 के अवेंजर्स हमारे लिए एक पोटेंशियल थ्रेट बन सकते हैं। वह अवेंजर्स डिसाइड करते हैं अगर वो किसी तरह कैंग के उसी महल में पहुंच जाए जहां लोकी और सिल्वी ने मिलकर ही हू रिमेन्स को मारा था और वो वहीं पे कुछ फिक्स करने का ट्राई करे तो हो सकता है कि ये सारे ये गड़बड़ ठीक हो जाए। वहाँ काउंसिल ऑफ कैंग्स में भी अब जो सुप्रीम कैंग था उसने एक मशीन बना ली थी जिससे वो पूरी मानव जाति यानी पूरी पृथ्वी से जितने भी इंसान हैं उन सभी का खात्मा करके दोबारा से लाइफ स्टार्ट करता, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही भगवान होता, लोग सिर्फ उसी की पूजा करते और इस काम में उसकी हेल्प करता उसी का बेटा सेंचुरियन। ये सेंचुरियन जो था ये कैंग का ही बेटा था और ये कैंग से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं था पर उसकी तरह सोचता था और उसने कैंग की बात नहीं सुनकर सीधा अर्थ पे अटैक कर दिया जिसके कारण एक बहुत बड़े धमाके के साथ आधा न्यूयॉर्क तबाह होने ही वाला था अगर वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ नहीं होते। और वहाँ हमें सेंचुरियन और स्ट्रीट लेवल हीरोज़ यानी कि डेयरडेविल, ल्यूक केज, आयरन फिस्ट, स्पाइडरमैन, पनिशर, इन सभी के बीच में बहुत ही बड़ी फाइट दिखाई गई जहाँ पे जो सेंचुरियन था इन सभी को ईजिली मार रहा था और तभी डेयरडेविल मरने ही वाला था, पर तब स्पाइडरमैन सभी को लेकर गायब हो जाता था क्योंकि वो जानता था अगर उन्हें जीतना है तो वो अभी इनसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में नहीं है एक्सपर्ट। वहाँ बैक्स्टर बिल्डिंग में रीड रिचर्ड्स, हल्क, रीरी विलियम्स, शूरी, मॉर्गन स्टार्क सभी मिलकर एक टाइम मशीन जैसा डिवाइस बना रहे थे जो सैक्रेड टाइमलाइन को अलग कर सके और सभी टाइमलाइंस जो एक दूसरे में मिलने ही वाली हैं उन सभी को अलग अलग कर सके, जिससे ये सारी टाइम की प्रॉब्लम, कैंग नाम का वेरिएंट सब खत्म हो जाए। तभी वहाँ एंट्री होती है हम सभी के चहीते हल्क और फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स की। उनके साथ और कोई नहीं, हमारा फेवरेट जॉनी स्टॉर्म और द थिंग भी एंट्री लेते हैं और वहाँ वो कैंग की आर्मी पे अटैक कर देते हैं और एक से बढ़कर एक को धो डालते हैं। हल्क अपना फेवरेट गामा स्मैश वो भी करता है। वहाँ रीड रिचर्ड्स वहीं से निकल कर सीधा रीरी और श्यूरी के पास जाता है जहाँ मॉर्गन की मदद से टोनी की कुछ टेक्नोलॉजी के साथ वो एक डिवाइस बना चुके होते हैं, अब उन्हें बस यूज़ करना आना चाहिए। डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपनी पूरी ताकत से कैंग से लड़ रहा था और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के फेस पर भी वैसा एक निशान जो एंशिएंट वन में था, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी डार्क डायमेंशन से पावर ले रहा था। पर तभी वहाँ पर एक और बड़ा धमाका होता है और वहाँ मोडो आ जाता है जो कैंग की मदद में होता है। वो तभी ये कहता है स्ट्रेंज तुमने नियम तोड़े, तुम्हें डार्क डायमेंशन से पावर नहीं लेनी चाहिए थी और नियम तोड़ने वाले से मैं बिल्कुल नहीं हाथ मिला सकता। और वो कैंग के साथ मिलकर उन सभी पे अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ से पूरी टीम गायब हो जाती है और तब हमें पता चलता है कि उन्होंने वांडा को भी कैंग के कब्जे से छुड़ा लिया है। वहीं वो सारी एक सेफ प्लेस पे चल जाते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है कि क्या हमें वांडा पे भरोसा करना चाहिए या नहीं, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग, अमेरिका चैविस तो साफ कहते हैं कि हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स के बाद अब हम इस पर भरोसा करने के लायक नहीं रहे। पर तभी हॉकाई कहता है हम सभी ने अपने पास्ट में गलतियाँ की थी, अगर आज नताशा होती तो वो भी वही करती जो मैं करने जा रहा हूँ। मुझे वांडा पे पूरा भरोसा है। द डार्क होल्ड करप्टेड हर, पर फिर भी उसने एंड में आके उस सभी डार्क होल्ड को नष्ट कर दिया था। मैं इस पर भरोसा करता हूँ। और तभी उसकी ये बात सुन के बाकी के भी अवेंजर्स, हल्क, मॉर्गन स्टार्क, रीरी विलियम्स, शूरी, इवन रीड रिचर्ड्स, फैंटास्टिक फोर पूरे कहते हैं कि हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। और तभी फिर डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग और अमेरिका चैविस को भी हार कर वांडा की मदद लेनी ही पड़ती है और वो सभी वांडा के साथ मिलकर कैंग के उस पैलेस में जाते हैं जहाँ पे ही हू रिमेन्स मरा था। और तभी वहाँ पे हमें दिखता है लोकी जो कि कैंग की ही अब कब्जे में था और उसके साथ मोरबियस भी थी।
वहाँ पे कैंग उन सभी को एक स्पेशल देता है एडवाइस कि मैं तुम सभी की टाइमलाइंस को ठीक कर सकता हूँ। एक ऐसी टाइमलाइन बना दूंगा जहाँ स्ट्रेंज तुम और क्रिस्टीन साथ में होगे, वोंग तुम अपनी लाइफ आराम से जी रहे होगे, मॉर्गन तुम्हारे पिता वापस आ सकते हैं, शूरी, रीरी विलियम मैं तुम्हें तुम्हारा भाई और तुम्हारे मेंटोर यानी कि ब्लैक पैंथर टिचाला वापस कर सकता हूँ, और थॉर तुम जेन के साथ रह सकते हो। पर कोई भी ये सब नहीं मानने को तैयार था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके फ़ायदे से बढ़कर अभी इस दुनिया की सुरक्षा सबसे ऊपर है। और वो सीधा कैंग से लड़ने जाते हैं, पर कैंग को इंजरी भी नहीं आती और वो फिर अपना वही डायलॉग दोहराता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम समय के मालिक को हरा सकते हो। पर तभी वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, हाँ कैंग, शायद हम ना हरा सकें पर ये हरा सकती है। और तभी हमें पता चलता है कि मॉर्गन स्टार्क कैंग की टाइम ट्रैवलिंग चेयर पर बैठकर उसने उसके पूरे सॉफ्टवेयर, पूरी मैकेनिज्म को तबाह कर दिया, जिसके कारण कैंग भी अब एक आम इंसान बन के रह गया था। तभी वहाँ पे एक टाइम होल क्रिएट हुआ था जिसमें कैंग को फेंक दिया जाता है, और वो और कोई नहीं फेंकता, वो होती है थॉर की बेटी यानी लव, क्योंकि उसके पास इटर्निटी की पावर थी और टाइम होल में फेंकने के लिए बहुत सी पावर की ज़रूरत थी। तब वहाँ कैंग गिरते वक्त कहता है, तुम्हें खुद भी नहीं पता तुमने एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है, तुम नहीं जानते तुम्हारे इस हरकतों से अब आने वाला समय कैसे इफेक्टेड होगा। पर कोई उसकी बात को ध्यान नहीं देता और सभी को लगता है कि कैंग सिर्फ और सिर्फ एक और तरीके से हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी पीछे से एक ब्लास्ट होता है, हम देखते हैं कि ही हू रिमेन्स का पूरा पैलेस तबाह हो गया और वे कंक्लूड करते हैं कि जैसा टाइम चल रहा है उसे चल देना चाहिए। वहाँ अर्थ पे स्पाइडरमैन, डेयरडेविल मिलकर भी कैंग की पूरी आर्मी को ओवरकम कर देते हैं, और जब बाकी के हीरोज वापस लौटते हैं तो वो रिलैक्स फील करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक फ्लैश हो रहा होगा आई बटन से, वहाँ से आप देख सकते हो। अब मैं कैंग डायनेस्टी को छोड़कर सीक्रेट वॉर्स को कवर करूँगा, पर इसमें मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, और क्योंकि ये मेरी खुद की स्टोरी है तो मैं इसमें और भी ज़्यादा टाइम लूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। I don't know if I'm okay. I don't see the light of day.